हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल हुक्स इन Vue.js। सबसे पहले लाइफ साइकिल को समझते हैं, कंप्लीट लाइफ साइकिल को। जिस तरह इंसान का लाइफ साइकिल है कि वो पैदा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। इसी तरीके से कंपोनेंट भी हमारे पास क्रिएट होना, उसका माउंट होना और उसका फिर अनमाउंट होना यानी मर जाना, ये हमारे पास क्या है, इसकी लाइफ साइकिल है। तो उसको हम देखने वाले हैं Vue.js में कि Vue.js में फाइल का यानी कंपोनेंट का लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। So in Vue.js, a lifecycle hook is a function that is called at a specific point in a component's life cycle। अब इसमें हमारे पास Vue.js में हुक यूज होता है। और लाइफ साइकिल हुक है क्या, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि स्पेसिफिक पॉइंट पे कंपोनेंट लाइफ साइकिल में जिधर उसकी रिक्वायर्ड है वो कॉल हो जाता है। मिसाल के तौर पर क्रिएशन से पहले बिफोर क्रिएट कॉल होता है, जब वो क्रिएट हो जाता है तो क्रिएटेड कॉल हो जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है जो कि Vue.js ने डिफाइन किए हैं। इसके अलावा माउंटेड है, इसमें अनमाउंट है, इसमें जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। So look, these hooks allow you to execute custom code at different stage of the component's life, such as when it's created, mounted to the DOM, updated or destroyed। तो इसको हम जो है ये हुक हमें क्या करते हैं, हमें अलाउ करते हैं कि आप अपने कोड को, अपने कस्टम कोड को, जो कि हमने अपना कोड किसी यूआई बनाने के लिए या किसी पर्पस के लिए लिखा होगा, तो उसको हम डिफरेंट स्टेज पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं इन फंक्शन, इन हुक्स की मदद से, जो कि हमें दिया गया है Vue.js की जानिब से। तो उसमें हमारे पास माउंटेड है, क्रिएटेड है, ये सब डोम के साथ इसका ताल्लुक है कि क्रिएटेड मीन कंपोनेंट का क्रिएशन तभी होगा जब हमारे पास डोम में वो कंप्लीटली जो है प्रेजेंट हो जाए, मतलब माउंट हो जाए तो उसमें माउंट हो जाएगा। डोम में जब वो कंप्लीटली हमारे पास माउंट नहीं हुआ होगा तो वो क्रिएट उसका स्टेज होगा, और क्रिएट भी नहीं हुआ होगा तो उसे फिर बिफोर क्रिएट होगा। इसी तरीके से माउंट के बाद अगर उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय होगा, या उसको हम अगर माउंट हो चुका हो और उसी दौरान उनमें से कोई चीज हम चेंज करते हैं तो हमारे पास अपडेटेड के अंदर आ जाएगा। सो लुक, दीज आर द सेवरल डिफरेंट लाइफ साइकिल हुक्स अवेलेबल इन Vue.js। मुख्तलिफ हमारे पास ये लाइफ साइकिल हुक्स है जो Vue.js के अंदर मौजूद थे, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। इनमें से एक बिफोर हुक्स है और एक आफ्टर हुक्स है। बिफोर हुक्स को हम कहते हैं बिफोर आर करस्पॉन्डिंग एक्शन अकर्स, सच इज बिफोर अ कंपोनेंट इज क्रिएटेड। बिफोर हमारे पास कंपोनेंट क्रिएशन से पहले कॉल होते हैं, जिसमें साइंटिक्स में भी उसकी प्रीसेट हमारे पास क्या होगा, फ्री हम उसे लिखेंगे बिफोर। उसका नाम जब शुरू होगा तो उससे पहले लिखा गया होगा बिफोर। While after hooks are called after the corresponding action occurs, such as after component is mounted to the DOM। और जो हमारे पास आफ्टर वाले है यानी जब काम हो जाता है, मिसाल के तौर पर बिफोर क्रिएट और क्रिएटेड। बिफोर क्रिएट क्रिएशन से पहले होगा और क्रिएटेड आफ्टर क्रिएशन होगा, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, नेम में उसमें आफ्टर नहीं लिखेंगे बल्कि उसका नाम सिंपल क्रिएटेड होगा। इसी तरह बिफोर माउंट और माउंटेड, बिफोर का नाम बिफोर माउंट हो जाएगा, आफ्टर का सिर्फ माउंटेड हो जाएगा। चलो, list of the life cycle hooks in the Vue.js। So here is the list of the different life cycle hooks in Vue.js। मुख्तलिफ जो हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स यूज होती है, हुक्स यूज होती है Vue.js में, तो उसको देखते हैं। ये हमारे पास 8 है। बिफोर क्रिएट, क्रिएट, बिफोर माउंट, माउंटेड, बिफोर अपडेट, अपडेटेड, बिफोर अनमाउंट, अनमाउंटेड। अगर आप लोगों ने React.js सीखा होगा तो उधर भी आप लोगों ने लाइफ साइकिल मेथड्स को सीखा होगा, क्योंकि उधर भी हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स इसी तरीके से हमारे पास है, जिसमें हमारे पास मौजूद होता है माउंटेड, अनमाउंटेड और अपडेट। इसमें 3 हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी है, जबकि इधर हमारे पास बिफोर क्रिएट का भी वो आ चुका है। सो लुक, बिफोर क्रिएट कॉल synchronously immediately after the instance has been initialized but before the data observation and event watcher setup। तो ये हमारे पास कंपोनेंट क्रिएशन से पहले ही इमीडिएटली कॉल हो जाता है, यानी उस वक्त हमारे पास डेटा ऑब्जर्वेशन इवेंट जो हम उधर डिक्लेयर करते हैं वो चीजें भी हमने नहीं की होंगी, जबकि क्रिएटेड किधर कॉल होती है, कॉल synchronously after the instance is created। At this stage the component has access to the active data and method setup in the data and methods option। अब जब हमारे पास क्रिएटेड अकर हो जाता है तो ये उस केस में अकर हो जाता है जिस मिसाल के तौर पर उधर जो हम डेटा के अंदर हम अपना डेटा डिफाइन करते हैं या मेथड्स के अंदर हमने मेथड्स डिफाइन किए होंगे, तो क्रिएट फंक्शन हमारे पास उस वक्त कॉल हो जाता है, उसका एक्सेस उधर तक आ जाते ही
यानी उस वक्त हमारे पास डोम के ऊपर आ जाते हैं कि इस फाइल के अंदर ये डेटा है और ये फंक्शंस है, जो कि हमारे पास डेटा के अंदर होते हैं और फंक्शन हमारे पास मेथड्स के अंदर होते हैं। Vue.js का अपना जो सिंटैक्स है। सो अब बिफोर माउंट का क्या सीन है? कॉल बिफोर द कंपोनेंट इज माउंटेड टू द डोम। कंपोनेंट डोम से माउंटेड से पहले, यानी कॉल बिफोर द कंपोनेंट इज माउंटेड टू डोम। At this point, the template has been compiled into a render function and component's reactive data has been set up. अब इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, उधर क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन इधर हमारे पास बिफोर माउंटिंग वाले में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, जबकि माउंटेड में हमारे पास क्या हो जाती है, वो डोम के ऊपर जो है, स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे पास क्या हो जाती है, वो डिस्प्ले हो जाती है। लुक कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट हैज बीन माउंटेड टू द डोम। At this point, you can access the DOM nodes and perform any additional setups that require the DOM. तो जितने भी बकाया मिसाल के तौर पर इनपुट फील्ड है, अब उसके ऊपर आप जो है स्क्रीन पे टाइपिंग कर सकते हो, बिकॉज इट हैज बीन टोटली माउंटेड ऑन डोम। सो लो बिफोर अपडेट, अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर चीजें आई है, यूजर इनपुट है, जो कुछ भी है वो आ चुके हैं, इनपुट फील्ड है। अब उसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर उसमें मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, तो बिफोर अपडेट और अपडेट इस केस में हमारे पास कॉल होगा। कॉल बिफोर reactive updates occur but only if the component has a reactive data. बिफोर अपडेट उस केस में हमारे पास अकर हो जाता है कि अगर हम सिर्फ डेटा को चेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर डेटा के अंदर जो डेटा हमने डिफाइन किया होगा, अगर सिर्फ उसको हम यूआई के थ्रू चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में बिफोर अपडेट कॉल होगा। जबकि अपडेटेड किधर कॉल होगा? कॉल आफ्टर reactive updates occur but only if the component has reactive data. अपडेटेड उस केस में हमारे पास अपडेट होगा अगर हमारे पास कंपोनेंट में ये डेटा मौजूद हो। इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर अपडेट और अपडेट दोनों हमारे पास उस केस में अगर होंगे अगर हमारे पास रिएक्टिव डेटा जो है, रिएक्टिव डेटा उधर मौजूद हो, यानी हमारे पास डेटा वेरिएबल उधर मौजूद हो। लेकिन अगर हमारे पास डेटा वेरिएबल मौजूद ना हो, तो उस केस में अपडेटेड भी नहीं कॉल होगा और बिफोर अपडेट भी कॉल नहीं होगा। सब देखते हैं बिफोर अनमाउंट, कॉल इमीडिएटली बिफोर अ कंपोनेंट इंस्टेंस इज अनमाउंटेड एंड डिस्ट्रॉयड। अब कुछ ये उस केस में अगर होता है कि मिसाल के तौर पर हमारा कंपोनेंट कंप्लीटली माउंट हो जाता है, उसके बाद हम अगर उसको अनमाउंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो कि हमने परफॉर्म किए लेकिन वो वैसे उधर पड़े हैं, हम चाहते हैं कि ये अब डोम से जो है रिमूव हो जाए या मेमोरी इसका जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि मजीद हमने इसको यूज नहीं करना है, तो वो हमने बिफोर अनमाउंटेड के अंदर जो है वो चीजें रखनी है। कॉल आफ्टर अ कंपोनेंट इंस्टेंस हैज बीन अनमाउंटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो अनमाउंटेड और बिफोर अनमाउंट उस केस में हमारे पास अकर होते हैं कि अगर कंपोनेंट हमारे पास कंप्लीटली जो है वो अनमाउंट हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ कि लाइफ साइकिल मेथड्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। इसमें हम जो कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे पास क्रिएटेड है, क्योंकि बिफोर माउंट के हमारे पास वो जो आकर होते हैं वो क्रिएटेड है और उसके बाद माउंटेड है। तो क्रिएटेड और माउंटेड हम जो है साइड इफेक्ट के लिए नॉर्मली यूज करते हैं Vue.js के अंदर। एपीआई का जो हमारे होते हैं, हम जो डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उस केस में हम जो है बास केस में क्रिएटेड यूज करते हैं, जबकि बास केस में हम माउंटेड यूज करते हैं। क्रिएटेड यूज करना इसलिए अच्छी एक अप्रोच है कि हम क्रिएट को यूज करें, क्योंकि क्रिएट माउंट से पहले ये स्टेप जो है आकर हो जाता है। इधर अगर आप लोग देखें हमारे पास माउंटेड, अपडेटेड और एक तीसरा हमारे पास अनमाउंटेड है, जबकि रिएक्ट में अगर आप लोग देखो, अगर आप लोगों ने सीखा हो, तो उसमें हमारे पास जो है क्रिएट का कोई कंसेप्ट नहीं है, इस तरह का कोई वर्ड्स नहीं है कि डायरेक्टली हम क्रिएटेड का जो है वो अचीव कर सके इससे। तो व्यू के अंदर ये एक इसकी खासियत है कि माउंटेड में चूंकि हमारे पास कंपोनेंट ऑलरेडी माउंट हो चुका होता है, व्यू यूआई जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका होता है, तो उस केस में अगर हम किसी चीज को यानी साइड इफेक्ट को कॉल करेंगे, एपीआई को कॉल करेंगे, तो डेटा में डिले आ सकता है, क्योंकि स्क्रीन पे चीजें डिस्प्ले हो चुके होंगे और तभी उसको हम कॉल करेंगे, तो उसमें जो है डिले आ सकते हैं और ये भी चांसेस है कि हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले ना हो जाए। लेकिन अगर हम कंडीशनली रेंडरिंग करते हैं, कोई हमने स्टेट, हम कहते हैं कि ये स्टेट अगर ट्रू हो जाए तो उस केस में ये एपीआई से आई हुई डेटा डिस्प्ले कर दे, तो वो स्टेट हम ट्रू करेंगे, फॉल्स करेंगे जब एपीआई हमारे पास कंप्लीटली डेटा उससे आ जाए, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो माउंटेड को। लेकिन बेटर वे ये है कि आप लोग क्रिएटेड को यूज करो,
क्योंकि माउंट से पहले क्रिएटेड कॉल हो जाता है और आपकी पूरी डेटा आ जाएगी, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी कंपोनेंट जो है कंप्लीटली माउंट हो जाएगी ऑन द डॉम। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।